हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 20 से 30 अप्रैल तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो कैप्रिकॉन एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और फिर एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, द सन with the 8 of swords, knight of wands with the magician in reverse। कैप्रिकॉन आप देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में आप कंफ्यूजन में हैं किसी पर्सन को लेकर के, कि कंफ्यूजन में है, प्यार करे ना करे, रिलेशनशिप में जाए ना जाए। कुछ के लिए कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो नया लव ऑफर लेके आए हैं आपके लिए, तो आप दुविधा में हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है, फिर भी ये दूसरा पर्सन कोई नया आ रहा है, ये जो आपकी अटेंशन ले रहा है, तो आप उसके तरफ झुक रहे हैं। तो आप एक दो सिचुएशंस को जगल कर रहे हैं, जहाँ ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई पर्सन है लेकिन कोई दूसरा भी है, कोई नया है, कोई यंगर पर्सन है जिसके तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जगलिंग वाली कार्ड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं पर्सन। यहाँ द सन विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, खुशियाँ चाहते हैं अपने लिए कैप्रिकॉन, ढेर सारी खुशियाँ चाहते हैं, पर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं। हमेशा सिर्फ तंग रहे रिलेशनशिप में, आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, न्याय नहीं हुआ आपके साथ। आप अपने को खुश रखना चाहते हैं, हैप्पी मोमेंट्स जैसे सब लोग गुजारते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर्सन के साथ। लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है ये खुशियाँ आपके लाइफ में कभी आएंगी भी कि नहीं, कभी होगी वैसा जैसा रिलेशनशिप आप चाह रहे हैं वैसा कभी मिलेगा भी नहीं। तो स्ट्रेस वाला, एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड फील करना, वो वाला भी एनर्जीज है। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द मैजिशियन रिवर्स। तो यस, कुछ केसेस में कोई इन एंड आउट एनर्जी है कैप्रिकॉन जो आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन अब आप उस पर काम नहीं करना चाहते, अब उस पर एफर्ट नहीं करना चाहते। कुछ केसेस में हो सकता है आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, एफर्मेशंस कर रहे थे, उपाय कर रहे थे कि ये लाइफ में वापस आ जाए, पर अब आप नहीं चाहते उस पर्सन को, क्योंकि ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ एनर्जी से आप डील नहीं करना चाहते, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, जेमिनी और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए। तो आप एक इन एंड आउट एनर्जी, नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी जो कभी भी अवेलेबल नहीं रहते, इन एंड आउट करते रहते, यस आप चाहते हैं उन थे सबकॉन्शियसली, पर अब आपको नहीं चाहिए वो पर्सन, वैसा वाला एनर्जीज है। तो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं इसमें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉन। लास्ट शफल, the star with the 5 of cups, 7 of cups with the judgment, 6 of swords with the 5 of pentacle in reverse। तो यहाँ तो पर्सन अब मिस करते हुए दिख रहे हैं। 5 ऑफ कप, पछताना, लॉस वाली फीलिंग। ये कोई एक्स हो सकते हैं या जिनके साथ आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, मिस कर रहे हैं आपको।
होपफुल अभी भी है कहीं पे कि फ्यूचर में आप और ये साथ आएंगे, बट वो जो होप भी है अब डगमगा रहा है। मतलब अब जो होप रखते थे कि फ्यूचर के लिए पॉजिटिव थे कि शायद टुगेदर हो, शायद फिर से एक साथ हो, वो डगमगा रहा है। अभी भी होपफुल है पर डगमगाहट वाली है कि शेकअप हो रहा है। काफ़ी मिसिंग वाली एनर्जीज है, लॉस वाली एनर्जीज है। इनको भी पछतावा है कि चीज़ें ठीक की जा सकती थी पास्ट में, ये थोड़ा सा वाला एनर्जीज है। एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ 7 ऑफ कप्स विद द जजमेंट। तो 7 ऑफ कप्स विद द जजमेंट बता रहा है कि आप, हो सकता है आपके पर्सन कोई डिसीजन लेंगे। इनको लगता है आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, तो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में डेफिनेटली वो जजमेंट क्या होती है, एक रियलाइजेशन आती है, एक अवेकनिंग आती है, एक सडन एक समझ में आ जानी चीज़, एक रियलाइजेशन कहीं पे ऊपर वाला भी इसमें रोल प्ले करते हैं, डिवाइन भी। तो 7 ऑफ कप्स, अभी तक अगर पर्सन कंफ्यूजन में थे तो कंफ्यूजन से निकल करके एक डिसीजन लेना चाहते हैं पर्सन कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में अगर आपके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है तो ये डिसीजन ले सकते हैं निकल जाने का कि चलो मैंने माफ़ किया एंड मूव ऑन करते हैं, इस तरह से भी है कुछ के लिए। लेकिन हो सकता है वापसी करने का, भले आपके जानते हुए सब कुछ एक डिसीजन लेंगे, एक बड़ा डिसीजन अपने लाइफ से रिलेटेड। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में ये कंफ्यूजन से निकलेंगे, अगर इनके मन में कंफ्यूजन थी तो उससे निकलते हुए दिख रहे हैं। और कुछ सिचुएशन में ये आपके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है, वहाँ एक डिसीजन ये लेने वाले हैं। कुछ केसेस में सेकंड चांस, मतलब फिर भी एक सेकंड चांस चाहेंगे, इस तरह वाली एनर्जी है। या लेट गो कि माफ करते हैं एक दूसरे को और लेट गो करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। तो मूव ऑन कर रहे हैं पर्सन, यहाँ पे स्लोली डिटैच कर रहे हैं, इमोशनली डिटैच कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स भी बताता है पहले जितनी तकलीफ थी उतनी नहीं है, कम हुई है तकलीफ। पहले जितना पेन था, दर्द था, उससे उभरते हुए दिख रहे। स्लोली जिंदगी पटरी पे आ रही है, एक वो जो तकलीफ वाली एनर्जी से उभरते हुए दिख रहे हैं पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो एक तकलीफ वाली एनर्जी, लेकिन अभी भी ये ऐसे नहीं है कि खुश हो गए हैं। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड, डिटैच कर रहे हैं, दूर हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन में है आपके साथ। चाहे आपने कर रखा हो, उनके तरफ से नहीं है रीचिंग आउट। और 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स एक उभरने वाली एनर्जी है, निकलते हुए। चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी। आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच 20 से 30 अप्रैल, 20 से 30 अप्रैल कैप्रिकॉर्न के लास्ट शफल। Seven of Wands, 2 of Swords, the Moon. तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे अगर कम्युनिकेशन होती भी है तो स्टक हो जाएगी, मतलब क्लियर नहीं होगी चीज़ों को लेकर, क्लैरिटी नहीं मिलते हुए दिखेगी, और डाउट फिर भी रह जाएगी। कम्युनिकेशन कुछ केसेस में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रही है कि एक दुविधा वाली सिचुएशन, मून भी बता रही है दुविधा वाली सिचुएशन हो सकती है। 7 ऑफ वंस, क्लैरिटी नहीं मिलेगी। कम्युनिकेशन अगर आ भी जाए आपके और आपके पर्सन के बीच, तो भी स्ट्रेसफुल रह सकती है, टेंशन वाली रह सकती है। कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं, कोई सीक्रेट्स हो सकती है, आपको पता चल जाए इन 10 दिनों में, कोई सीक्रेट रिवील हो जाए, इस तरह की भी है। तो कुछ निकल के आएगा इस रिलेशनशिप में, जो कहीं पे कुछ ढकी हुई चीज़ें खुल भी सकती हैं, फिर भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं होगी, एक स्टक वाली ही सिचुएशन रहेगी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और पाइसिस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न की कोई सीक्रेट पता चले, या कोई पर्सन से रिलेटेड जानकारी पता चले, या तो खुद ही वो बता दे कि क्यों वो एक्शन नहीं लेना चाहते, क्यों ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कुछ सिचुएशन में हो सकता है कहीं और से जानकारी मिले। तो एक्चुअली ये कोई हैप्पी कम्युनिकेशंस नहीं है,
लेकिन हाँ, जो ढकी हुई चीज़ें हैं, स्टक की थी रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड आपको कम्युनिकेशन मिल सकती है, या कुछ सीक्रेट पता चल सकता है, कोई जानकारी मिल सकती है। कि पर्सन क्यों आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्यों एक्शन नहीं ले रहे डायरेक्टली, या तो पर्सन के साथ या फिर कहीं और से भी पता चल सकता है। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं गाइडेंस में क्या है कैप्रिकॉर्न। यू आर गुड इनफ। तो अपने ऊपर भरोसा रखें। किसी भी जब भी कोई रिजेक्शन होती है किसी पर्सन से, तो हमें हमेशा लगता है कि हम में कुछ गलती होगी, ऐसी बात नहीं है। आप मतलब गुड इनफ, यू आर गुड इनफ, आप में कोई कमी नहीं है, हर तरह से आप संपूर्ण है, ये कॉन्फिडेंस बनाए रखें। इवन अदरवाइज कार्ड अगर नहीं भी आती तो भी हम बता दें, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानिए कभी भी। अगर आप ऑनेस्ट हैं, सही हैं रिलेशनशिप में, तो आपको गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिजेक्शन को एक प्रोटेक्शन के तरह लिए सोचिए, दूसरे का लॉस है। अगर कोई एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा हम सफ़र, एक अच्छा साथी खोता है, तो भले उसे उस समय लग सकता हो कि उसने छोड़ दिया है, पर लॉस फाइनली उसी पर्सन की होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो यस, प्रैक्टिकल रहें, ज़िंदगी को सिर्फ दिल से नहीं दिमाग से भी थोड़ा सा देखना शुरू करें, मतलब बैलेंस करके चले, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, चाहे योगा, मेडिटेशन, ये जिसमें भी आप बिलीव करते हैं। सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।